Hello students, good afternoon all of you. Myself Monica Sharma from Image English School. My subject is Sanskrit, Standard 7th, Sanskrit 2nd semester and chapter number 5, Yojakah Tatra Durlabhah. It is difficult to get an administrator there. इस चैप्टर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है फर्स्ट पेज नंबर 13 एंड 14 चैप्टर. ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन. एकः उष्ट्र अस्ति, देयर इज़ अ केमल. एक केमल होता है, ऊँट होता है. उष्ट्र स्वभावेन वक्रः अस्ति, बाय नेचर द केमल इज़ क्रूक्ड, है ना. फॉल्ट मतलब फॉल्ट फाइंडर होता है. केमल का नेचर क्या होता है? किसी की गलतियाँ ढूंढने का नेचर होता है. सह सर्वदा दोषम एवं पश्यति, इट ऑलवेज सीज ओनली द फॉल्ट्स. वह हमेशा क्या देखता है? सब में फॉल्ट्स ही देखता है, कमियां ही देखता है. एकदा सह वने अटति, वंस इट इज़ रोमिंग अबाउट इन द जंगल. एक बार वह जंगल में घूम रहा होता है. मार्गे सह वृक्षस्य उपरि एकम शुकम पश्यति, ऑन द वे इट सीज अ पैरट ऑन अ ट्री. वह रास्ते में एक ट्री पर पैरट को देखता है. उष्ट्रः शुकाय कथयति, हे शुक. द केमल सेज टू द पैरट, केमल पैरट को कहता है, हे शुक, ओ पैरट, तव चक्षु वक्रः अस्ति, योर बिक इज़ क्रूक्ड. तुम्हारी चोंच मुड़ी हुई है, क्रूक्ड है. शुकः लज्जाम अनुभवति, द पैरट फील्स अशेम्ड. पैरट को कैसा फील होता है? शर्म फील होती है ना, शर्म महसूस होती है. उष्ट्रः हस्ति अग्रह चलती, द केमल लाफ्स एंड गोज़ फॉरवर्ड. केमल हंसता है और आगे चला जाता है. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. मार्गे सह कुक्कुरम पश्यति, ऑन द वे इट सीज अ डॉग. फिर आगे रास्ते में वो क्या देखता है? एक डॉग को देखता है, कुत्ते को देखता है. उष्ट्रः कक्कुराय कथयति, द केमल टेल्स द डॉग. कैमल डॉग से कहता है, हे कुक्कुरम, ओ डॉग, तव पुच्छम वक्रम अस्ति, योर टेल इज़ क्रूक्ड. तुम्हारी पूँछ मुड़ी हुई है. कुक्कुरम लज्जाम अनुभवती, द डॉग फील्स अशेम्ड. डॉग को भी शर्म आ जाती है. उष्ट्रः हंसती अग्रे चलती, द केमल लाफ्स एंड गोज़ अहेड. केमल मतलब ऊँट हंसता है और आगे चला जाता है. नेक्स्ट पेज. मीनिंग मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे इन लास्ट लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर. मार्गे बकः अस्ति, ऑन द वे इट मीट्स अ क्रेन. रास्ते में उसको कौन मिलता है? क्रेन मिलती है, दिस वन. ओके. बकम दृष्ट्वा उष्ट्रः वदति, ऑन सीइंग द क्रेन द केमल सेज. जैसे ही वो क्रेन को देखता है केमल, वह उसको कहता है, तव ग्रीवा वक्रा अस्ति, तव ग्रीवा वक्रा अस्ति, योर नेक इज़ क्रूक्ड. तुम्हारी गर्दन झुकी हुई है, मुड़ी हुई है. बकः उष्ट्रम प्रति पश्यति अपि न, द क्रेन डज नॉट इवन लुक एट द केमल. वह क्या करती है? वो केमल को जब ऐसा बोलता है तुम्हारी गर्दन झुकी हुई है, तो क्रेन द क्रेन डज नॉट इवन लुक एट द केमल. वह जो क्रेन होती है वो केमल मतलब केमल को देखती भी नहीं है, उसकी तरफ आँख उठाकर नहीं देखती है. मतलब ऐसा फील करवाती है कि मैंने कुछ देखा ही नहीं है, मैंने कुछ सुना ही नहीं है. इन नेक्स्ट पैराग्राफ. मार्गे श्रगालः मिलति, ऑन द वे इट मीट्स अ फॉक्स. रास्ते में उसको कौन मिलता है? फॉक्स. ओके, दिस वन, दिस इज़ अ फॉक्स. रास्ते में उसको कैमल मिलती है. द फॉक्स आस श्रगालः पृच्छति, द फॉक्स आस. तो फॉक्स उसको पूछती है कैमल को, है ना. अभी तो कैमल पूछ रहा था और सबसे, अब ये जो फॉक्स मिलती है तो वो फॉक्स पूछती है कैमल से,
बोलती है उष्ट भ्रातः कथमस्ति, ओ ब्रदर केमल हाउ इज इट, स्वास्थ्यम समीचीन वा, इज़ योर हेल्थ ऑल राइट, तुम्हारी हेल्थ अच्छी है, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है। नाउ इन नेक्स्ट पैराग्राफ उष्ट्र वदति, द केमल सेज स्वास्थ्यम समीचीनम किंतु अन्यत् किमपि समीचीनम नास्ति। ओके, माई हेल्थ इज़ ऑल राइट, मेरा स्वास्थ्य ठीक है, बट नथिंग एल्स इज़ ऑल राइट, बाकी और कुछ भी अच्छा नहीं है। क्या कहता है केमल? केमल कहता है उष्ट्र वदति, केमल सेज स्वास्थ्य समीचीनम किंतु, मतलब माई हेल्थ इज़ ओके, मेरी हेल्थ अच्छी है, मेरा स्वास्थ्य ठीक है, किंतु अन्यत् किमपि समीचीनम नास्ति, किंतु और कुछ भी अच्छा नहीं है। शुकस्य चज्जुवक्राः, द पैरट्स बीक इज क्रूक्ड, पैरट की बीक जो है चोच है वो क्रूक्ड है। कुकुरम, कुकुरस्य पुच्छम वक्रम, कुकुरस्य मीन्स डॉग, डॉग की टेल, डॉग की पूँछ मुड़ी हुई है। एंड वक्रम ग्रीवा अस्ति, बकस्य ग्रीवा अस्ति। द केमल द क्रेन स्नेक इज क्रूक्ड, क्या बोलता है? ऊँट बोलता है कि मेरा स्वास्थ्य तो ठीक है, उसके अलावा कुछ भी अच्छा नहीं है। पैरट की जो बीक है, चोंच है, वह मुड़ी हुई है। डॉग की जो टेल है, पूँछ है, वो मुड़ी हुई है। और क्रेन की ग्रीवा मीन्स गर्दन, क्रेन की जो गर्दन है वह भी मुड़ी हुई है ना, क्रूक्ड है। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग नेक्स्ट एंड मीनिंग ऑल्सो एक्सप्लेनिंग। श्रगालः वदति शुकस्य चज्जु वक्रा किंतु स मनुष्यवाणी वक्तुं शक्नोति। अपि च मीन्स एंड ऑल्सो, तेषां मीन्स देयर्स, चज्जो मीन्स ऑफ द बीक, है ना, पुच्छस्य मीन्स ऑफ द टेल, ग्रीवाया च मीन्स एंड ऑफ द नेक, प्रयोजनम मीन्स यूज, इंटेंशन, निरर्थकम मीन्स यूजलेस, मीनिंगलेस, नास्ति, न प्लस अस्ति, न प्लस अस्ति इज मत, नास्ति मीन्स इज नॉट, नहीं। ओके, मनुष्यवाणी मीन्स इन द वॉइस ऑफ वुमन, वक्तुम मीन्स टू स्पीक, शक्नोति मीन्स इज कैपेबल ऑफ, is able to, and Swami Bhaktah means faithful to, master, Ekagrata means concentration, Prachalita means is well known, is famous, Bhavatah api means yours too, of the camel also, Sarvani Angani means all the body parts, Bhavan means you, Marubhumya means of the desert, and Rapah means king. ट्रांसलेशन इज, मैं एक बार रीडिंग कर रही हूँ ये। श्रगालः वदति शुकस्य चज्जु वक्रा किंतु स मनुष्यवाणी वक्तुं शक्नोति। कुकुरस्य पुच्छं वक्रम किंतु सः स्वामी भक्तः अस्ति। बकस्य ग्रीवा वक्रा किंतु तस्य एकाग्रता प्रचलिता। भवतः सर्वाणि अंगानि वक्राणि सन्ति किंतु भवान् मूर्भूम्या नृपः अस्ति। अपि च तेषां चज्जो पुच्छस्य ग्रीवायाः च प्रयोजनम् अस्ति, निरर्थकं नास्ति। आमन्त्रक्षरं नास्ति नास्ति मूलं नौषधम्, अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजक इस्तत्र दुर्लभः। An important point has been made in this shlok composed by असुर गुरु, ओके, शुक्राचार्य। यह शुक्र मतलब इसमें क्या बताया है? एन इम्पोर्टेंट पॉइंट हैज़ बीन, इस श्लोक में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कंपोज्ड किया है वो किसने किया है? असुर गुरु, है ना, शुक्राचार्य ने। और इसका ट्रांसलेशन है द फॉक्स सेज, फॉक्स ने क्या कहा?
श्रगालः वदति। फॉक्स सेज द पैरट्स बिक इज क्रूक्ड बट इट कैन स्पीक इन द लैंग्वेज ऑफ ह्यूमन बींग्स, है ना। क्या कहा फॉक्स ने ये कहा कि पैरट की बिग भले ही क्रूक्ड हो, मतलब पैरट की जो चोंच है वो भले ही मुड़ी हुई है, ये इसका नेगेटिव पॉइंट है, हमको ये नहीं देखना है, बट इट कैन स्पीक इन द लैंग्वेज ऑफ ह्यूमन बींग, पर वह ह्यूमन बींग की तरह बोल सकता है, उस लैंग्वेज में बात कर सकता है, ये उसका प्लस पॉइंट है, ये उसकी पॉजिटिविटी है। तो हमको हर प्राणी में जो कि धरती पर जीवित है, हर एक प्राणी में कुछ अच्छाइयाँ होती है, कुछ खराबी होती है ना, कुछ बुराइयाँ होती है, तो हमको बुराइयाँ नहीं देखनी चाहिए। मतलब इसमें ये बताया है, फॉक्स ऐसा कहना चाह रही है कि जो पैरट है उसकी चोंच भले ही मुड़ी हुई है, वक्र है, क्रूक्ड है, बट वह हमारे ह्यूमन बींग्स जैसी लैंग्वेज में बोल सकता है। नेक्स्ट, कुकुरस्य पुच्छम वक्रम किंतु सह स्वामी भक्तः अस्ति। द डॉग्स टेल इज क्रूक्ड। डॉग की टेल भी क्रूक्ड है, मुड़ी हुई है, बट इट इज़ फेथफुल टू इट्स ऑन मास्टर। पर वह क्या है, अपने मालिक का स्वामी भक्त है ना, फेथफुल टू इट्स ऑन मास्टर, वह अपने स्वामी का भक्त है, उसकी रक्षा करता है और उसका साथ देता है। एंड बकस्य ग्रीवा वक्रा किंतु तस्य एकाग्रता प्रचलिता। बकस्य मीन्स जो क्रेन है उसकी ग्रीवा, जो क्रेन की गर्दन है वो मुड़ी हुई है, तो क्या हुआ, किंतु तस्य एकाग्रचिता प्रचलिता, उसकी जो एकाग्रचिता है वह एकाग्रचिता उसकी क्या है, फेमस है। द क्रेन स्नेक इज़ क्रूक्ड बट इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज़ वेल नोन। उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, प्रचलिता मीन्स कॉन्सेंट्रेशन, उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा है। देन भवतः सर्वाणि अंगानि वक्राणि सन्ति किंतु भवान मूर्भूम्यां नृपः अस्ति। ऑल योर बॉडी पार्ट्स आर ऑल्सो क्रूक्ड बट यू आर द किंग ऑफ द डेजर्ट। और वह क्या बोलता है, उसको ऊँट को क्या बोलता है, श्रगाल जो फॉक्स होते हैं वो बोलता है योर बॉडी पार्ट्स आर ऑल्सो क्रूक्ड, मतलब तुम्हारे सारे बॉडी पार्ट्स मतलब क्रूक्ड है, मुड़े हुए हैं, पर फिर भी तुम क्या कहलाते हो, किंग ऑफ द डेजर्ट। तुम क्या हो, डेजर्ट के किंग हो, है ना। रेगिस्तान का जहाज कहते हैं ना कैमल को, कैमल को क्या कहते हैं, डेजर्ट ऑफ किंग। रेगिस्तान का जहाज कहाँ जाता है, तो वह उसको भी ऐसा बोलती है कि तुम्हारे भले ही चाहे सारे बॉडी के पार्ट्स क्रूक्ड है, पर तुम कौन हो, यू आर द किंग ऑफ द डेजर्ट, तुम रेगिस्तान के क्या हो, किंग हो, राजा हो। एंड ऑल्सो देयर इज सम इंटेंशन यूज ऑफ देयर बीक टेल एंड नेक नथिंग इज़ यूजलेस, है ना। फिर भी उसके पीछे क्या इंटेंशन है, उसकी बीक मतलब उसकी चोंच और कुत्ते की पूँछ और उसकी गर्दन, ये सब क्या है, यूजलेस है, कुछ भी यूज़ के नहीं है। देन अपि च तेषां च जो पुच्छम ग्रीवाया च प्रयोजनम नास्ति, इसके पीछे कोई भी रीज़न नहीं है, निरर्थक का मास्ति मीन्स नथिंग यूजलेस है। फिर नाउ नेक्स्ट लाइन, आमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनोषधम अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजक तत्र दुर्लभः। देर इज़ नो वर्ड विच इज़ नॉट अ मंत्र, है ना, मतलब देर इज़ नो वर्ड, कोई भी कुछ भी शब्द नहीं है, ना ही कोई मंत्र है। देर इज़ नो रूट विच इज़ नॉट अ मेडिसिन, और ना ही कोई मेडिसिन की जड़ है। देर इज़ नो मैन हु इज़ कैपेबल अनफिट, और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो अनफिट है। इन दैट मैटर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड एन एडमिनिस्ट्रेटर, इसमें क्या है, बस यही डिफ़िकल्ट है कि एडमिनिस्ट्रेटर को फाइंड करना ही डिफ़िकल्ट है। ओके, मतलब कुछ डिसीज़न, अच्छा पॉजिटिव डिसीज़न लेना ही डिफ़िकल्ट है। चलिए, कंप्लीट दिस एक्सप्लेनेशन। नाउ आई एक्सप्लेनिंग ग्लॉसरी। ग्लॉसरी फर्स्ट है उष्ट्रः। उष्ट्रः मीन्स कैमल, ऊट। वक्रः मीन्स कर्व, स्ट्रेंज। अटति मीन्स इज वेंडरिंग। चज्जू मीन्स
अबीक, ग्रीवा मीन्स नेक, समीचीनम मीन्स ओके या ऑल राइट, अन्यथा मीन्स एनी अदर, मरुभूमि मीन्स डेजर्ट रेगिस्तान, नृपः मीन्स किंग राजा, प्रयोजनम मीन्स एम या गोल, एंड योजकः मीन्स प्लानर और ऑर्गेनाइज़र। जो प्लानर होते हैं ना, योजना बनाते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, तो योजकः मीन्स प्लानर एंड ऑर्गेनाइज़र। नेक्स्ट है संधि। संधि अमंत्रमक्षरम मीन्स अमंत्रम प्लस अक्षरम इक्वल टू अमंत्रम शरम। ओके। नेक्स्ट है मूलम नौषधम मूलम प्लस अनौषधम इक्वल टू मूलम नौषधम। ओके। नेक्स्ट है योजक स्तत्र की संधि होगी योजकः प्लस तत्र इक्वल टू योजक स्तत्र। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट नंबर, प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड्स ओरली, है ना। ये जो वर्ड्स हैं आपको ओरली फॉलो करने हैं। फर्स्ट है उष्ट्रभ्रातः, फर्स्ट इज उष्ट्रभ्रातः, वक्रः, चज्जुः, लज्जा, पुच्छम, दृष्ट्वा, स्वास्थ्यम, ग्रीवा, शक्नोति, स्वामी भक्तः, अमंत्रमक्षरम, मूल मनोषधम एंड योजक स्तत्र। ओके। आपको गुड प्रोनाउंसिएशन करना है, एकदम क्लियर प्रोनाउंसिएशन आनी चाहिए। Now exercise number second, read the lesson and answer the following questions in Sanskrit orally as well as in written. Okay, ये क्वेश्चन रीड करना है। क्वेश्चन रीड करने के बाद में इसके आंसर्स देने हैं। मैं पहले क्वेश्चन रीड कर रही हूँ विद गुड प्रोनाउंसिएशन। ओके। आपको इस चैप्टर में मुझे एक कोई सा भी पैराग्राफ मतलब रीड करना है, और रीड करने के बाद उसका एक्सप्लेनेशन होमवर्क में मुझे अपनी वॉइस मैसेज में मुझे पर्सनल नंबर पे सेंड करना है। ओके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उष्ट्रः स्वभावेन कीदृशः अस्ति। तो उष्ट्र का स्वभाव कैसा होता है? तो उष्ट्र स्वभावेन वक्रः अस्ति। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, उष्ट्रः वृक्षस्य उपरि कं पश्यति। उष्ट्र ने, केमल ने ऊपर क्या देखा? तो उष्ट्र ने क्या देखा? ऊपर एक पैरट देखा। मैं भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर इसके आंसर्स मैं आपको प्रॉपरली नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, उष्ट्रः शुकाय किम कथयति। उष्ट्र ने मीन्स केमल ने शुकाय को, पैरट को क्या कहा? तो क्या कहा उसने? कहा हे शुक तव चज्जु वक्रास्ति। है पैरट, योर बीक इज क्रूप्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कस्य पुच्छम वक्र अस्ति। किसकी पूछ मुड़ी हुई है? तो कुकुरस्य पुच्छम वक्रम अस्ति। कुकुरस्य मीन्स डॉग की पूछ कैसी है? मुड़ी हुई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, कः मनुष्यवाणी वस्तु शक्नोति। कस्य ग्रीवा वक्रा। किसकी वाणी मनुष्य जैसी होती है? तो शुक मीन्स पैरट की वाणी मनुष्य की जैसी होती है, और ग्रीवा मीन्स स्नेक किसकी मुड़ी हुई है? वक्र है, तो बकस्य ग्रीवा वक्रा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, कः मरुभृत्या नृपः अस्ति। तो उष्ट्र मरुभ्रया नृपः अस्ति। नृप मीन्स राजा है ना, तो मरुभूमिया मीन्स डेजर्ट। तो हु इज़ किंग ऑफ डेजर्ट? तो कैमल इज़ किंग ऑफ डेजर्ट, है ना। तो इसका आंसर होगा संस्कृत में उष्ट्रः मरुभूमिया नृपः अस्ति।
ऊँट क्या होता है? डेजर्ट का, मीन्स रेगिस्तान का राजा होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 7, कस्य स्वामी भक्त प्रचलिता? तो कुकुरस्य स्वामी भक्ति प्रचलिता। किसकी स्वामी भक्ति फेमस है? तो डॉग की, है ना। डॉग क्या होता है? स्वामी भक्त होता है, अपने ऑनर का जो फेथफुल होता है। ओके, explanation is completed. Now I will explain in next lecture, next exercise. Okay, thank you, bye bye and take care.